नमस्कार। तो चलिए हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। आजकल बच्चे हों या बड़े हों, सब में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अगर उसको कंट्रोल न किया गया तो मेरे ख्याल से एक विस्फोट हो जाएगा। खास करके बच्चे जिन्होंने अभी ज़िंदगी की शुरुआत की है, उनका मोटापा तो बहुत ही नुकसानदेह है। सबसे पहला काम उनको आ, आप बाहर का खाना खिलाना बिल्कुल बंद कर दें। पिज़्ज़ा, बर्गर या और चाट या फिर आपका जो है टिन पैक्ड जो फूड आते हैं, वो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे बाहर निकलते हैं और खाते हैं, और वर्कआउट के नाम पे ज़ीरो। तो सबसे पहला काम करिए कि उनका बाहर का खाना बंद करिए। दूसरी बात, उनका रूटीन कुछ इस तरह से सेट करिए कि उनका कुछ न कुछ फिजिकल लेबर होता रहे। जैसे होता क्या है, सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, मम्मी ने दौड़ के बैग लगा दिया, मम्मी ने दौड़ के टिफिन रखा, मम्मी ने पानी की बोतल भी भर दी, मम्मी ने शूज भी पॉलिश कर दिए। बिल्कुल मत करिए। आप टिफिन जरूर बनाइए, क्योंकि बच्चा है, टिफिन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप बनाइए भी और लाके डाइनिंग टेबल पे रखिए भी, पर बच्चे को बोलिए एक दिन पहले अपने कपड़े प्रेस करे, अपने शूज पॉलिश करे, अपना बॉटल सुबह खुद से भरे। उसके अलावा बैग लगाना भी आपका काम नहीं है। वो रात को होमवर्क करने के बाद, सारे काम फिनिश करने के बाद अपना बैग खुद लगाए और चेक भी करे कि कहीं कुछ भूला तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ भूल रहा है, आप उसको याद जरूर दिलाइए, पर दौड़ के उसके काम को करने की कोशिश मत करिए। आप सोचिए कि बच्चे दिन भर करते क्या हैं। घर से उठे, तैयार हुए, स्कूल गए, पूरे टाइम स्कूल में बैठना, कोई आउटडोर गेम नहीं, कोई इस तरह का इंटरटेनमेंट का साधन नहीं। वहां से आए, बैग फेंका, टीवी ऑन कर दिया, टीवी देखते देखते किसी तरह से खाना खाया उन्होंने। फिर टीवी से फुर्सत मिली, बेडरूम में गए, माँ ने कहा बेटा थोड़ा आराम कर लो, शाम को होमवर्क करना है। वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। कितना भी आप उनको मना करिए, क्योंकि हम खुद इतना ज्यादा मोबाइल देखते हैं, तो हम बच्चों को कैसे मना करें। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज आज से ही अपने बच्चों को उनका काम करना सिखाएं, और कोशिश करें कि जब वो स्कूल से आते हैं तो उनको हेल्दी फूड दें। ऐसा खाना दें जो प्रोटीन से भरपूर हो। ग्रोइंग एज है उनकी, शारीरिक मानसिक दोनों विकास हो रहा है। अगर बच्चा अच्छी डाइट लेगा तो नेचुरल है कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जूस मांग रहा है, फटाफट निकाला बॉटल से, जूस दे दिया, या पैक जूस जो आजकल बहुत सारे आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, उठाया और दे दिया। क्यों? जब बच्चा स्कूल गया है, 2 ऑरेंज उठाया या मौसमी उठाई या कोई भी फ्रूट जो हमारे पास है, उसका जूस हमने निकाला, फ्रिज में रख दिया। बेटा आया, उसने कहा, आपने दे दिया। बेटी आई, उसने फरमाइश की, आपने दे दिया। उसने पिया, फ्रेश हो गया, आराम से उसने कपड़े चेंज किए। फिर मैं फिर टोकना चाहूंगी, पूरे बस बिस्तर पे कपड़े नहीं फैलाएगा बच्चा। उसको फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि बेटा आप अपने कपड़े निकालोगे, उसको वॉशिंग मशीन में डालोगे, बैग जो बैग रखने की जगह है वहां रखोगे, शूज जहां पे रखे जाते हैं वहां रखोगे, सॉक्स को भी लपेट के मशीन में डालोगे। उससे कुछ ना कुछ तो उसका मूवमेंट होगा ना। आप खुद सोचिए, आप तो पूरे दिन फिरकी की तरह दौड़ती रहती हैं, आंख खोला नहीं कि आपका दौड़ना शुरू हो जाता है, और रात जब तक आप बिस्तर पे नहीं जाती तब तक कंटिन्यूअस चलती रहती हैं। तो अपने आप को भी थोड़ा आराम दीजिए। आप मशीन नहीं है, आप इंसान हैं। अपने भी खाने पीने का ध्यान रखिए। उसके अलावा जब बच्चा आता है, लंच कर लेता है, उसके साथ आप भी बिस्तर पे लेटिए और उसको 1 घंटे आराम करने को कहिए। लाइट बंद कर दीजिए, टीवी मोबाइल बिल्कुल दूर हटा दीजिए। 1 घंटे बाद उठिए, उसको फ्रेश कुछ घर का बना नाश्ता दीजिए। इतनी सारी चीजें हम घर पे बना सकते हैं। एक दिन मैं जरूर आऊंगी इस तरह के टिप्स पे भी, कि बच्चों को आप तुरंत फटाफट क्या बना के दे सकती हैं।
आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या तो मैं आपका टाइम नहीं लेना चाह रही हूँ, तो आज मैं इस बारे में नहीं बता रही हूँ। आपने भी रेस्ट किया, बच्चा भी रेस्ट किया। अब आप उसको कोशिश करिए कि घर में, अगर आपके घर में स्पेस है, उसके साथ कोई आउटडोर गेम खेलिए। अगर स्पेस नहीं है, उसको लेके आसपास का जो पार्क है वहां चली जाइए, वहां उसके साथ खेलिए, नहीं तो वॉक करिए, नहीं तो उसको नेचर के प्रति जागरूक करिए। पेड़ पौधों के बारे में बताइए, फूलों के बारे में बताइए, पत्तियों के बारे में बताइए। बहुत सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि बेटा ये किस चीज का पेड़ है, या ये कौन सा फ्लावर है, बिल्कुल सोच में डूब जाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं कि कौन सा फ्लावर है। अरे यार, इस दुनिया में तुम हो तो तुम हर चीज के बारे में क्यूरियस रहो। अपनी माँ से खुद पूछो ना कि माँ ये कौन सा प्लांट है, इससे फ्लावर्स होते हैं या सिर्फ ये डेकोरेटिव प्लांट है। तो इसके लिए आपको अपने बच्चों को उस तरह से मेंटली ग्रो करना पड़ेगा। दूसरे, उनके खाने में आप जब रिच प्रोटीन डाइट उन्हें देंगी, डेली 2 ग्लास दूध देंगी, पनीर देंगी, टोफू देंगी, तो उनकी जो हर समय भूख लगने की आदत है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। शाम को बच्चे जब उठते हैं सो के, तो उन्हें कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए होता है। क्यों उन्हें हम फ्राइड फूड खिलाएं? क्यों ना हम उस समय उन्हें फ्रूट चाट बना के खिलाएं? क्यों ना उस समय हम उन्हें मूंगफली बॉईल करके उसको चाट जैसा बना के वो दे दें? क्यों ना हम उनको बीट रूट बॉईल करें और उसका चाट बना के दे दें? एक नींबू निचोड़ दीजिए, देखिए क्या चटपटा चाट बन जाता है, और बच्चा उंगली चाट के खा जाएगा। तो अगर बच्चे में मोटापा बढ़ रहा है तो सारा दोष बच्चे का नहीं है, क्योंकि बच्चा तो भोला है, उसे पता नहीं है कि क्या मेरे लिए फायदेमंद है और क्या मेरे लिए नुकसानदेह है। पर हम तो समझदार है ना, हमें बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करना पड़ेगा कि बेटा ये खाओगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये नुकसान करेगा, इससे फैट बढ़ता है। बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, हमको तो लगता है हम लोगों से ज्यादा समझदार हैं। अगर आप उनको फ्रेश कुछ गरम गरम बना के दोगी, वो कभी भी बाजार का फूड ऑर्डर नहीं करेंगे। अरे कभी आप, ठीक है, अगर उनका मन है सैंडविच खाने का, आपने सैंडविच बनाया, उसमें आप क्यों आलू डालेंगी? आप उसमें पनीर डालिए, मिक्स वेजिटेबल काट के हल्का सा सौते करके वो डाल दीजिए, और उसको इतना सुंदर डेकोरेट कर दीजिए कि उसको देख के बच्चा खाने के लिए ललचा जाए। देखिए, वो पिज्जा बर्गर ना भूल जाए तो आप कहिए। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, हमें अपने भविष्य को खुद से बनाना है। उसके अलावा बार बार भाग के डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना कि बहुत मोटा हो रहा है, डॉक्टर साहब इसका फैट कैसे कम किया जाए, ये नौबत ही क्यों आए? आप क्यों ना शुरू से ही अपने बच्चे की लाइफ को रेगुलेट करके रखें। आप माँ हैं, आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चे को बीमारियों से दूर भगाएं, खुश रखें, और जब बच्चा खुश रहेगा, बीमार नहीं रहेगा, तो अपने आप ही उसकी ग्रोथ होगी, हर तरह की ग्रोथ होगी, मेंटल भी होगी, फिजिकल भी होगी, और बच्चा आपका बहुत स्ट्रांग भी होगा। आप आजमा के देखिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और लगता है कि हाँ, ये आप अपने दोस्तों को भी बता सकती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी नए वीडियोस मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मोटे मत होइए, और बच्चों को फैट से बचाइए। नमस्कार।